फातिहा लजमील मोमिनीन मरहुमीन बिलअख़स बानियान मजलिस के जो मरहुमीन हैं उनके लिए सारे मिल के एक मरतबा सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन सय्यम इब्ने अम्मिही काला फी शाने नाद अलियन मज़हर अल अजाइब तजिदहो उनल्लका फिन नवाइब कुल्ला हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अज़मतिक या अल्लाह व बिनुबुव्वतिक या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व बिवलायतिक अली इब्न अबी तालिब अदरिकनी 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 फी सबीलिल्लाह या ज़हरा बेहक़िल हुसैन अदरिकीनी 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 फी सबीलिल्लाह या साहिबल अस्र व ज़मान बेहक़्क़े हुसैन अलैहिस्सलाम अदरिकनी 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 फी सबीलिल्लाह या हकमू या हकमू या हकमू या हकीम या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहक़्क़े मौलकल हुसैन या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहक़्क़े मौलकल हुसैन या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहक़्क़े मौलकल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। मिल के बुलंद तर दरूद पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात आलिया पे। ब्रदरानी मानी दुआ है मालिक किब्रिया हम सब की इस इबादत को अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमा। सारे हाथ उठाओ। दुआ इबादत का मुहासिल होती है और हाथ उठा के मांगना मालिक को बहुत ही पसंद है। हम सारे के सारे घरों से चलते हुए जो हजात, जो आरज़ुएं, जो उम्मीदें अल्लाह वहदहू ला शरीक और मोहम्मद और आले मोहम्मद से वबस्ता करके इस मजलिस में आए, सदका हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की इज्जत का
मालिक हम सब की हाजात को पूरा फरमाए। मेरा अल्लाह बानियान का किया हुआ खर्च, मुआविनीन का किया हुआ तावन अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियां दूर फरमा। तंग दस्त मोमिनीन को रिज़्क़ वसी अता फरमा। मालिक तुझे मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की जवानी का वास्ता, मौला अली असगर अलैहिस्सलाम की प्यास का वास्ता, मखदूमा लिया फाते शाम जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की लुटी हुई चादर का वास्ता, जुल्म बर्दाश्त नहीं होते, वारसे हक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। मेरा अल्लाह जिस इमाम के सदके में कायनात रिज़्क़ खा रही है उस इमाम का ज़हूर फरमा। जिसकी बका के सदके में कायनात बाकी है उस इमाम का ज़हूर फरमा। मेरा अल्लाह जो इमाम पर्दे में रहकर हर रोज सुबह शाम पानी रो के नहीं खून रो के तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाह इजाजत दे ताकि जाके उन बगैर तुझसे पूछूं तो सही किस जुर्म में मेरी दादी बाजार फराई, किस जुर्म में मेरी दादी दरबार फराई। उस इमाम को इज़्न ज़हूर अता फरमा। वारसे कुल्ले कायनात, वारसे खूने हुसैन इब्ने अली इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। सारे मिल के बुलंद तर दुरूद पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात पर। मोहब्बत फरमाओ, तुसी थोड़े जे अगे आ जाओ, दरूद पढ़ के करीब आ जाओ ताकि फिर तुसी भी मेहरबानी फरमाओ। जी महीना शाबान अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तैयारियां हो रही हैं रमज़ानुल मुबारक के लिए। हुक्म भी इसी तरह है कि माह मुबारक रमज़ान की आमद की तैयारियां करो। तो जो है या नहीं, अल्लाह ने महीनों में भी तकसीम रखी, महीने भी बनाए तो तकसीम भी रखी जो मासूम की जबान से हम तक पहुंची। फरमाया रजब अली का महीना, शाबान रसूल का महीना, रमजान अल्लाह का महीना। तो जो रमजानुल मुबारक किसका महीना है? मालिक कुल का। अब तकसीम मासूम ने बताई हमें, करने वाला अल्लाह था। मालिक क्यों नहीं कहा कि रजब मेरा है? हो सकता था ना, शाबान अली का है, रमजान अली का है, तकसीम और भी हो सकती, लेकिन ये तरतीब पहले अली महीना, दूसरा रसूल, आगे फिर अल्लाह। थोड़ा जा तवज्जो करनी है। पहले रजब अली का महीना, फिर शाबान रसूल का महीना, फिर रमजानुल मुबारक अल्लाह का महीना। मेरा अल्लाह ये तकसीम में पहले अली, बाद में नबी, बाद में अल्लाह। तो जो मेरा अल्लाह ये राज क्या है, समझाना क्या चाह रहा है?
कहा 14वीं सदी के सदका खा के परवान चढ़ने वाले मुल्ला ऐसे पैदा हो जाएंगे जो कहेंगे नबी भी छोड़, अली भी छोड़, अल्लाह तक डायरेक्ट जा। मैं अल्लाह ने ये महीनों की तकसीम में ये बता दिया, जिसने रसालत तक जाना है पहले अली अली करना पड़ेगा। जिसने रसालत के महीने में जिंदगी पानी है वो पहले अली के महीने में जिंदा रहे। अगर जिंदा है तो रसालत तक पहुंचोगे, अगर रसालत के महीने में जिंदा रहे तो तब अल्लाह तक पहुंचोगे। डायरेक्ट अल्लाह तक तो जो है या नहीं। रजब महीना अली को दे दिया, समझ में आया, बात भी जहन में जाती है। हर बंदे का, चाहे किसी का दरस से ताल्लुक है या नहीं, स्कूल का दरवाजा किसी ने देखा है या नहीं है, स्कूल का दरवाजा जिसने ना देखा हो, जिसको दरवाजे की समझ ना आए, जिसको दरवाजा समझ में ना आए, अल्लाह जानता था कई ऐसे होंगे जिनकी समझ में दरवाजा नहीं आएगा, इसलिए अल्लाह ने अपने घर में दरवाजे पे नहीं छोड़ा, दर बनाया, ताकि जिनको दरवाजा ना मिले कम से कम दर तो मिल जाए ना। समझ में आता है। मजहब तेरा अहले सुन्नत है तब, तशय्यो है तब, देवबंद है तब, जिस मजहब से तेरा ताल्लुक है, तू बाकी हर चीज का इनकार कर गया। मौला अली के बारे में हर चीज का तू इनकार कर गया, लेकिन अली मौला का अल्लाह के घर में आना तुझसे इनकार नहीं हो सकता। हो सकता है? खुदा की कसम सारी किताबें पढ़ो अहले सुन्नत की, दूसरे मज़ाहिब की सारी, हा? हर मजहब लिख रहा है, मजबूर होकर लिख रहा है, कबूल ना करते हुए भी लिख रहा है। बंदोबस्त ये किया किसने था? बोलो। ये अल्लाह के घर में मौला अली का आना, अल्लाह के घर में, ये तेरी मेरी ख्वाहिश थी? ये तेरा मेरा निजाम था? ये किसी मौलवी का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा था? नहीं। अगर तारीख पढ़ के देखा, आदम से खातम तक नबी बनाए अल्लाह ने। बनाए किसने? अल्लाह ने। नबी से खातम तक नबी बनाए अल्लाह ने। नबियों का कलमा पढ़वाया अल्लाह ने। अल्लाह की वादनीयत की तबलीग करवाई अल्लाह ने नबियों से। अब कलमा भी उनका पढ़वाया, किताबें भी उन पे नाजिल की, नबी भी उन्हें बनाया। लेकिन अब ये बात तेरी अकल में ना आए तो ना आए, ये हम पे एतराज नहीं करना, गुलव के फतवे हम पे नहीं लगाने। ये अल्लाह से कभी तन्हाई में बैठ के खुद पूछ लेना, ऐ अल्लाह आदम से खातम तक नबी तेरे थे, कलमे तूने पढ़ाए, उनके पढ़वाए और उन पे किताबें तूने नाज़िल की, लेकिन हर नबी को दुनिया में आने के लिए तूने अपना अपना घर दिया। अली को आने के लिए अपना घर दिया। तो जो आज अली मौला दे फजाइल शुरू होन ना, असी पता जे की मिंबर ते बहन वाले इल्म हासिल कीते है, ये नहीं कि इल्म नहीं हासिल किया। कोई बंदा बाद में ये कहे कि नहीं, 25 साल जिंदगी के कौमुल मुकद्दस और करबला मुअल्ला इल्म की भीख मांगी है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं,
ये दरस खारिज जितने रमूज़ व हक़ाइक़ हैं और सारे के सारे आले मोहम्मद के सदक़े में पड़े हैं, सनदे मौजूद हैं। उनका दिया हुआ आले मोहम्मद के। सिर्फ फ़र्क इतना है, मुझ में और बाकियों में फ़र्क है। फ़र्क इतना है, कुछ कहते थे कि ये दे सकते हैं या नहीं दे सकते, कुछ इनके दर पे भी आके पहुंच के भी शक में रह जाते। बड़े से ऐसे, मैं चूंकि करबला में मजालस पढ़ता था, मासूमा कुम के दरवाजे पे मजलिस अज़ान नमाज फजर के बाद डेली वाइज पढ़ता था, दरस भी पढ़ता था। अब बड़े से लोग मोमन जाते थे, सवालामो जवाब बिस्मिल्लाह हैदरी आए, माशाल्लाह जी, इजाजत सैयद। तो जो है जी, हुण ते पैगाम कट्ठे हो गए या नहीं? हाँ, बड़े बड़े मौलवी साहबान, बड़े बड़े ज़ायरीन हैं, इत्थों टुर जाते हैं ज़ियारात पे। कहाँ जाते हैं? ज़ियारात पे। नियत यहां से लेके जाते हैं, मौला से मिलना है, मौला से मांगना है, लेकिन बदबख्ती ये है फिर मौलवी के दर पे आ जाते हैं। है ना, जाना किसे कोल है? मौला के पास। मांगना किससे है? बंदा कुम में भी बैठा हो, बंदा नजफ में भी बैठा हो, बंदा मशहदुल मुकद्दस में भी बैठा हो, और फिर मौलवी से पूछ रहा हो कि मौला से मांगना कैसे है। हैरत या नहीं? दिमाग खराब हो जाते हैं या नहीं? और जब तेरे पास मौला आ गए हैं, जब तू आ चुका है, दर पे आ चुका है, अब तू जो जुबान बोल वो आलम है, जानते हैं। तो उनके दर पे पहुंच जा सही, लेकिन पहुंच वैसे नहीं, मुंह उठा के ना जा, फरमान पढ़, किस दर पे जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं। सैयद, हर बात की सन्नत दूंगा, हर बात की, अपने हर लफ्ज की सन्नत दूंगा। अकीदे का धनी हूं। अकीदा जिस बंदे का मेरे पास बैठ के सुनना है, वो अकीदा सोचने वाला नहीं होना चाहिए। और मेरे पढ़ के चले जाने के बाद जो परेशान होते हैं, उनको मैं मेहरबानी कह रहा हूं, मेहरबानी करो, अभी उठ जाओ। क्योंकि जब फजाइल आले मोहम्मद के लिए मजलिस है, फिर आले मोहम्मद के इख्तियारात तो पढ़ने हैं ना, आले मोहम्मद फिर पेश तो करने हैं ना, है या नहीं? मौजू मेरा है कुल हो वल्लाहु अहद। थोड़ा जा जागे आओ ना। सूरा इखलास की तलावत की है। सूरा इखलास में अल्लाह का पता चलता है। थोड़ा जा जागे आओ ना। सूरा इखलास में क्या है? तौहीद है, अल्लाह का पता चलता है, अल्लाह की मार्फत इसमें है। हर मजहब का बंदा कहता है कि कुल हो वल्लाह बच्चों को तालीम दो, क्योंकि इसमें अल्लाह की वहदनियत का दरस है। सारे कहते हैं ना, हर मजहब कहता है। नमाज में पढ़ते हो या नहीं? है ना, सब कुछ है। कुल हो वल्लाह पढ़ने से अल्लाह का पता चलता। मौजू बड़ा ही बुलंद है। अब पता नहीं कौन मेरे साथ सफर करेगा, कौन मेरे साथ सफर नहीं करेगा। मैं वो फजाइल पढ़ने लगा हूं आपके सामने जो मैंने करबला मुअल्ला में बादशाह हुसैन के हर्रम में बैठ के मजालस के अंदर पेश किए। नजफ अशरफ में बैठ के उलमा की बज़म में वहां पे खमसा रखा उलमा ने नजफ के, और मेरा मौजू ये कुल हो वल्लाह रख के मुझे पढ़ाया। और जो कुछ वहां मैंने पढ़ा वो आपकी नजर यहां कर रहा है। तबीयत सबकी, सारे के सारे इस बात को इंशाअल्लाह सीना खोल के
दिलों में जगह दोगे। लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, बुरा भला कहने का आदी नहीं हूं। आले मोहम्मद के फजाइल देने हैं या कुरान के अंदर से या नबी के फरमान के अंदर से। हर फिका के मसले को मैं सामने ला सकता हूं। अब आओ, अगर अल्लाह का मौलवी साहबान से पूछो, किसी मौलवी की समझ में अल्लाह नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। मेरे जहन में नहीं आया, किसी मुज्तहिद के जहन में भी अल्लाह, उनको नाराज हो जाए जी मुज्तहिदां दी तौहीन हो गई है। वो तौहीद का दरस ही ऐसा है जो तेरी अक्ल के अंदर ना आ सके, चाहे वो अक्ल मुज्तहिद हो, चाहे वो अक्ल मौलवी हो, वो चाहे वो अक्ल किसी कलंदर की हो, चाहे वो अक्ल किसी डॉक्टर की हो, किसी की भी हो। अल्लाह इन अक्लों के अंदर समाने वाला नहीं आ सकता। अब जितने हैं, जिसने भी हमें अल्लाह का दर्स देना, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह समझाते हैं। अल्लाह क्या करते हैं भाई? अल्लाह वाहिद है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। ना रहमान की वजात करते हैं, ना रहीम की, ना करीम की। नाम पे नाम बताए जा रहे, खोल के नहीं बता रहे अल्लाह है क्या। वाजिबुल वजूद है, जिस्मो जिस्मानियत से मुबर्रा है या नहीं? मनु पता हुन की ऐ गल्लां हुंदियां ने, दसना है ना। अल्लाह वहदहू ला शरीक, मेरा भी अकीदा, हर बंदे का अकीदा। कोई है जरा नहीं मनदा? सारे मनदे हो। अल्लाह वहदहू ला शरीक, अल्लाह रहमान, अल्लाह रहीम, अल्लाह करीम, अल्लाह सत्तार। को फतवा लगेगा मेरे ते? क्योंकि जरा बंदा जो फतवा लाएगा फौरन सारे उठो दे बाबा कुरान ले आ। कुरान के शुरू में नाम लिखे हुए हैं, उसमें मरकज में अल्लाह लिखा है, इर्द गिर्द बाकी लिखे हैं रहमान अल्लाह, रहीम अल्लाह, करीम अल्लाह, सत्तार अल्लाह, जब्बार अल्लाह, कदीर अल्लाह, कादर अल्लाह, रहमान अल्लाह, गफार अल्लाह। इथों तो ही बर्दाश्त है। तो जे मैं अगली लाइन पढ़ दिया, जिस जगह पे लिखा है ना रहमान अल्लाह, रहीम अल्लाह, करीम अल्लाह, सत्तार अल्लाह, जब्बार अल्लाह, उसी में लिखा है अली अल्लाह। ना लिखा हो जो चोर की सजा मेरी सजा। अजीम, फिर अजीम में सैयद अजीम का साथ में लाएंगे ना। अल्लाह ने ये झगड़ा ही मौलवी से खत्म करवाया। जी वजाहत कर रहे हैं। अली अल्लाह, रहमान अल्लाह, रहीम करीम सत्तार, उसी में लिखा है अली। उन परेशान हो, उसी में क्या लिखा है अली। अब उन सवाल जहनों में कुछ जवान ने कर दिया, चूंकि जो जहन में आया कर दिया। रहीम अल्लाह मैंने पढ़ा, नहीं आया जहन में सवाल। करीम अल्लाह मैंने ही पढ़ा, नहीं सवाल आया। सत्तार अल्लाह मैंने पढ़ा, नहीं आया। मैं अगर अपनी जानब से पढ़ूं अली अल्लाह, फिर आप सवाल करें, या पहले रहीम पे सवाल करें, फिर करीम पे सवाल करें, फिर अली अल्लाह पे सवाल करें। जिस तरह रहीम अल्लाह है ना, तेरी समझ में जो रहीम है वो अल्लाह है। जिस तरह करीम है, तेरी समझ में जो करीम है वो अल्लाह है।
जो सत्तार है अल्लाह, जो तेरे समझ में सत्तार है वो ही अल्लाह है। अब अली अल्लाह जो तेरे जहन में अली है, तो जो है या नहीं, नामों में ना आओ। अबू तालिब के बेटे अली को अल्लाह कहना ठीक नहीं, लेकिन अल्लाह को अली कहना तो ठीक है। मेरे को बर्दाश्त नहीं करता, मैं तो हर बात बाउनवाने जली कहता हूँ। कौन कहता है कि असरारे खफी कहता हूँ। वो नुसैरी था जो हैदर को खुदा कहने लगा, मैं तो वल्लाह खुदा को भी अली कहता। वाह 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 वाह, हैदरी तो जो एजे बड़ापन, एजे बड़ापन, अल्लाह इनकी जिंदगी दराज करे मेरे बुजुर्गों की जगह पे। लेकिन ये इस तरह मजलिस में खड़े होके, नाम भी बहुत है, सब कुछ बहुत है, ये हक नहीं बैठने देता। आय हाय आय हाय, तो जो है या नहीं। अब नौजवान आपके लिए कोई झगड़ा नहीं, आपने सवाल किया, बहुत अच्छा किया, जो ज़हन में आया अच्छा किया, झगड़े नहीं डालने। अली अल्लाह के नामों में है, ये वजाहत कर रहा। अली किसके नामों में से है? अल्लाह के नामों में से अली है। ठीक है, अगर ना किसी की समझ में आए ना, अभी आप चले जाना कि मौलवी साहब ने ये पढ़ा कि अल्लाह के नामों में से अली है या नहीं। रमजानुल मुबारक आ रहा है, रमजानुल मुबारक में जैसे ही रमजान का चांद नजर आ जाएगा, जिस जिस मस्जिद में मौलवी है, जिस जिस मस्जिद में मौलवी साहबान है, चाहे जिस मजहब का है, अपने मजहब के बंदू की ज्यादा बात कर रहा। जब वो नमाज वाजिब पढ़ेंगे, नमाज वाजिब के बाद रमजान में पहली दुआ जो अवाम के साथ मिलकर पढ़ेंगे, कहेंगे या अली ओ या अजीम। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय, अली वलीउल्लाह हैदरी। तो जो है, तो जो है या नहीं। ये मफातिउल जनान खोलना, कौन सी किताब? मफातिउल जनान। ये शेख अब्बास कुम्मी लिखने वाले मज़हब शिया की दुआओं की बहुत अजीम किताब। उसमें माह मुबारक रमजान खोलना, माह मुबारक रमजान की दुआओं में अगर दुआ ना लिखी हो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा, अगर या अली या अजीम पढ़ के तेरी समझ में फिर ना आए तो मुझसे ना पूछ, मां का कसूर का पता कर। तो जो है या नहीं। आ नहीं सकता याली वली शेरे जली। तो जो है या नहीं, तो जो है या नहीं। मफातिउल जनान में किसी बंदे की, छोटे बंदे की किताब नहीं बता रहा। शेख अब्बास कुम्मी जो शख्सियत है, जो बहुत बड़ी अजीम शख्सियत, उनके अलावा आगे किताब खोलो, अपनी दुआओं की किताबें। जिन्होंने आले मोहम्मद की मदद का इनकार किया, उनकी किताबें खोल के देख, वो भी लिखता है रमजान में पढ़ या अलियो या अजीम या गफूरो या रहीम। बात समझ में आ गई। वजाहत इतनी हो सकती थी जो मैंने की। अब मैं थोड़ा सा सफर आगे का करना। सबकी मोहब्बतें हैं ना, परेशान नहीं होना। सवाल अगर
सवाल आप लोगों का करना हक है। मैं सवाल करने वाले को बहादुर समझता हूं। दिल में रख के कुदूरत पैदा करने से, जाहिर करके अपने इल्म से अपनी जहालत को दूर कर लेना बेहतर होता है। दिल में कुदूरत रखी रखी, मैं नहीं बोलिया, मैं आंदा सी मजलिस। भाई बोल सही, अदब के दायरे के अंदर रह के बोल। अपना इल्म नॉलेज बता, ताकि पता चले तुझे कितना अली पसंद है। तो है या नहीं? अब अल्लाह वहदहू ला शरीक, अल्लाह रहीम, अल्लाह करीम, अल्लाह सतार, अल्लाह जब्बार, अल्लाह उसी के है ना। करीम अल्लाह, सतार, ये सारे के सारे कुरान बताएगा हमें। अल्लाह सिर्फ बताएगा, सिर्फ दिखाएगा नहीं। अल्लाह करे हुन मेरा पैगाम पहुंच जाए सारे हाल। कुरान हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह बताएगा। कुल हो अल्लाह पढ़ी सैयद, कुरान ने बताया कुल हो अल्लाहु अहद, कह दो वो अहद है। अल्लाहु समद, वो समद है, बेनियाज है। लम यलिद व लम युलद, ना वो किसी का है ना उसका कोई है। ए आले मोहम्मद ने आप पे मुझ पे एहसान किया है। खुदा की कसम, ये तुझ मुझ पे एहसान है। तौहीद हम तक उन्होंने पहुंचाई है, हमें मनवाया है कि अल्लाह क्या है। अल्लाह था कि जो लम यलिद था, लम युलद था अली है, अली है, लम यलिद व लम युलद। अब भी तू अगर मेरे अकीदे पे शक करे, तेरी अपनी मर्जी है। मैं तो फख्र से कहता हूं अबू तालिब के बेटे अली वो हैं जिनके एक बेटे का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। तो जो है या नहीं, फख्र नाल नहीं आख दे। अल्लाह क्या है, लम यलिद व लम युलद। ते अली दे मैं पुत्र भी दसा तो तू फिर आखे कि अली अल्लाह पे आखदा है। आय हाय आय हाय आय हाय। तो जो है या नहीं, मैं अली दे पुत्र भी गनवा। ते जे कुछ वो होते हैं जिनके बेटे इज्जतदार होते हैं, उनकी बेटों की वजह से इज्जत होती है। कायनात में अबू तालिब वो है कि जो अली के लिए भी इज्जत बना। हम अली मौला का बाप भी बताते हैं, अली के बेटे भी बताते हैं। तो जो आ जाए या नहीं, हैदरी मैं दरवाजे सारे बंद कर रहा, मौलवी दे मुंह खोलने वाले। कोई बंदा कल उठ के आखे कि मौलवी साहब पढ़ गए सने, पढ़ गए नहीं। तौहीद लेनी है तो हमारे पास आओ। तुम्हें क्या पता तौहीद क्या है? हमने तौहीद अपने पास से नहीं बनाई, हमने वो तौहीद पेश करनी है जो अली ने बताई, हसन ने बताई, हुसैन इब्ने अली ने बताई। तौहीद वहां से पता चले। लम यलिद व लम युलद, ये कुरान बताता है। सैयद ये क्या बताता है? कुरान बताता है, सिर्फ बताएगा अल्लाह ये। कुल हुवल्लाहु अहद, बीब कह दे वो अहद है। अल्लाह समद, वो बेनियाज है। कुल निकला था। वाह 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 वाह, हैदरी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो है या नहीं, हैदरी अल्लाह बताएगा। कुरान, कुरान में बताया जाएगा अल्लाह क्या है। कुल हुवल्लाहु अहद कुरान ने बताया, अल्लाहु समद कुरान ने बताया, लम यलिद कुरान ने बताया, लम युलद कुरान ने बताया। यही है ना, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, ये किसने बताया? कुरान ने बताया। अल्लाह सिर्फ, कुरान सिर्फ अल्लाह बताता है।
हुण चाहे जिथे दिल लगे जाओ, जो बंदे बैठे हुए हो मेरी कलाम सुन रहे हो, ज़मीर नकवी करबला वालों का नौकर, मासूमा कौम के दरवाजे से इल्म की भीख मांगने वाला, गुजरात से ताल्लुक हीरापुर गांव मदरसा जामिया वलायत अली चलाने वाला हूं। मांग के नहीं, सदका नहीं दाखिल कर रहा। बच्चियों का भी चला रहा हूं, बच्चों का भी चला रहा हूं। सिर्फ आले मोहम्मद और खुदा की जात ने जो रिज़्क दिया है उससे चला रहा। कुरान अल्लाह का बताता है, दिखाता नहीं। ज़बूर कुरान का बताया, ज़बूर ने, ज़बूर किताब जो थी उसने अल्लाह का बताया, दिखाया नहीं। तौरात ने बताया, दिखाया नहीं। अंजील ने बताया, दिखाया नहीं। आदम ने बताया, दिखाया नहीं। नूह ने बताया, दिखाया नहीं। इब्राहिम ने बताया, दिखाया नहीं। मुस्तफा ने बताया, दिखाया नहीं। या ये किताबें जला, मौलवियों को कब्रों से निकाल के उनको फांसी पे लटका, या फिर मानना पड़ेगा। कामिल शिया किताब का नाम है। शेख सदूक के वालिद अली बिन बाबवै लिखने वाले हैं। उन्होंने लिखा है, मन ज़ारल हुसैन फी करबला फकद ज़ारल्लाह अला अर्श। जिस बंदे ने करबला में हुसैन की जियारत की, उसने अर्श पे अल्लाह देखा। ठीक, दाद इस वास्ते सी जिस वक्त आओ सैयद, जिस वक्त आओ, मौला आपको सलामत रखे। जिस वक्त 19 को मेरे पास मजलिस है, 19 मार्च एतवार के दिन, सबको मेरी दावत है, तशरीफ लाओ। ऐसी शख्सियात मेरे पास सुबह 9 बजे मजलिस शुरू, 8 बजे दुआएं ख़त्म होते हैं। उसके बाद आम सिलसिला लंगर भी जारी है, उसमें तशरीफ लाओ। पढ़ने वाले भी 5 बजे तक मौला के रज़ा तक पढ़ते जारी रहेंगे। ये जो रवायत मैंने पेश की, कौन सी? शेख, किताब का नाम है कामिलुस ज़ियारात। किताब का नाम क्या है? कामिलुस ज़ियारात। उसके मुसन्नफ हैं शेख सदूक के बाबा अली बिन बाबवै। कब्र मुबारक उनकी है कोमुल मुकद्दस में। अब शेख सदूक का ही मकाम आपके नजदीक बड़ा था। उनके बाप जो है अली बिन बाबवै, जिनके बारे में सारे मौलवी कहते हैं इन्होंने इमाम ज़माना को खत लिखा था, इमाम ज़माना ने जवाब में लिखा था। वो आलम थे जिनकी इमाम ज़माना से डायरेक्ट मुलाकात थी। अब उन्होंने बताया, मन ज़ारल हुसैन फी करबला फकद ज़ारल्लाह अला अर्शे। जिस बंदे ने करबला में हुसैन देखा, वो ऐसे है जैसे अर्श पे अल्लाह देख रहा। अब मैं एक जुमला और कह सकता हूं तर्जमानी करते हुए। मेरा सवाल है, इस सवाल में भी है, अगर कब्र में इनको देखा जाए, आए हाय, मैं सवाल है, ये कब्र है ना, बादशाह हुसैन कब्र में है ना। मनज़ार अल हुसैन भी करबला, जिसने हुसैन की कब्र की जियारत की। लो थोड़ा सा आसान और कर देता हूं, और आसान कर लेता। खुदा की कसम, तुम्हारे मेरे 8वें आका के बारे में भी यही रिवायत है। 8वें आका मौला रजा के बारे में भी फरमाते हैं, जो एक बंदा, मासूम ने फरमाया, जो बंदा रात वहां पर जाग के गुजारे, एक रात जाग के गुजारे, कुरान पढ़ता रहे, दरूद पढ़ता रहे, आले मोहम्मद के दुश्मन पे लानत करता रहे,
आय हाय आय हाय, आले मोहम्मद के दुश्मन पे क्या करता रहे। ये मैं नहीं हुण दसिया, ये मासूम दस देने पे, ये अमल उन्हें दसिया। पहला तो उन्हें, अगर इस हदीस को शुरू से लेकर आऊँ ना, बड़ी लंबी है लेकिन थोड़ी सी मेरी मजबूरी बन गई। उम्महातुल मोमिनीन थी, उम्महातुल मोमिनीन, नबी की बीवियां नबी के चारों तरफ बैठी हुई थी, नबी पाक की जिंदगी थी। नबी पाक ने देखकर कहा, ओ मेरी बीवियों, नबी पाक ने आख्या, ओ मेरी औरतों, मेरा टुकड़ा खुरासान में दफन होगा, जो उसकी जियारत करेगा अल्लाह उसको हज मकबूला का सवाब अता करेगा। बाकी बीवियां थे चुप, जेड़े छोटे सन, छोटी अम्मा तो जो है जो यानी ज्यादा वजाहत ना करूं, ये बोल पड़ी, या रसूलल्लाह बेटा आपका ज़ियारत कब्र की, हज मकबूला। वही के बगैर न बोलने वाला देखकर कहने लगा, बर्दाश्त नहीं हुआ, जा, जो मेरे बेटे रजा की ज़ियारत जाकर कब्र की करेगा 7 हज्जों का सवाब। आय हाय आय हाय, 7 हज्जों का सवाब। या रसूलल्लाह 7 कहा, 7 पे नहीं 70 हज्जों का सवाब। कहा या रसूलल्लाह 70, अपनी दांत संभाल के रखो, ना बोलो, बात समझ जाओ, 70 हज्जों का सवाब। वही के बगैर न बोलने वाला देखकर कहने लगा, याद रख, अगर मेरे अकद में आई है तो जो मेरे बेटे की खुरासान में जाकर जियारत करेगा, एक जियारत करेगा 70,000 हज्जों का सवाब। है रसूलल्लाह 70,000 है रसूलल्लाह 70,000। फरमाया जो मेरे बेटे की कब्र पे एक रात जाग के गुजारे, जाग के 3 अमल करता रहे, कुरान पढ़ता रहे, हम पे दरूद, हमारे दुश्मन पे लानत। ये मासूम बता रहे हैं, नबी बता रहे हैं, जो मेरे बेटे की खुरासान में जाकर जियारत करे, एक रात जाग के गुजारे, ये 3 अमल करता रहे, कुरान की तिलावत, आले मोहम्मद पे दरूद, दुश्मन आले बैत पे लानत। अब नबी फरमाते हैं वो ऐसे है जैसे अर्श पे अल्लाह की जियारत कर रहा। ऐसे है जैसे अर्श पे किसकी जियारत कर रहा है? शेख अली बिन बाबूबह ने क्या फरमाया, मन ज़ारल हुसैन फकद ज़ारल्लाह अर्श, जो हुसैन की कब्र की जियारत करबला में करे उसने अर्श पे अल्लाह की जियारत की। नबी ने फरमाया जो बंदा खुरासान में रजा की जियारत करे उसने अर्श पे अल्लाह की जियारत की। अब मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है, अगर इनकी कब्रों को देख के अल्लाह मिल जाए तो, ये सामने आ जाए तो, आय हाय आय हाय। तो जो है या नहीं, मैं सिर्फ अपील करूंगा, अल्लाह वास्ते मौलवी से फिका ले, वो भी सही दयानतदार से ले। दयानतदार से ले, उस बंदे से फिका भी ना ले, अगर फिका लेनी है ना उसकी अदालत देख। मैंने ये अभी कोट नबी शाह में ही ये प्रोग्राम 15 के में बताया था, मैंने एक जुमला मैंने कहा था, हमारे मजहब में हर बंदे के पीछे नमाज नहीं,
हर बंदे के पीछे नमाज है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अपनी पसंद के मौलवी के पास चला जा, अगर वो तौज़ी पे ही अमल करता है ना, उसको कह तौज़ी खोल। जिसका तू तकलीद कर रहा उसी की तौज़ी खोल। उसी ने पेश नमाजी की शर्तें लिखी, उसी मुज्तहिद ने शर्तें लिखी हैं। हमारे मजहब में इतना सख्त ये मामला है ना, दूसरों की बात नहीं कर रहा, अपने मजहब की। हर मुज्तहिद ने अपनी तौज़ी में ये शर्तें लिखी। पहली शर्त मर्द हो। पहली शर्त की लिखी, औरतां पिछे नमाजा। आए हाय, और तियां कोलू मसले पुछ के दसन वाले और ने। तो जो आ जाए या नहीं, पहली शरत मर्द। रजल शरत लिखी, ओए और दाढ़ी वाला भी मर्द नहीं होंदा। मते वेख के दाढ़ियां, वड्डी दाढ़ी वेख के चोखे, ये तो मर्द ही है। अगर दाढ़ियों वाले ही मर्द होते तो खैबर में नबी कभी ना कहता कल अल्लाह उसे दूंगा जो मर्द होगा। तो जो है या नहीं, बस शर्तें सुन लो। जाके तौज़ी खोलना, अपने अपने पसंद के मौलवी के पास जाना, उसको कहना कि बोला मैं सिस्तानी साहब की तकलीद में हूं, सिस्तानी साहब की तौज़ी लाओ, पेश नमाज की शर्तें दिखाओ। मैं खमैनी साहब की तकलीद में हूं, मैं आगा सिस्तानी साहब की तकलीद में हूं, मैं रहबरे जहान की तकलीद में हूं। भाई जिस भी तौज़ी को खोल, उसमें उन्होंने पेश नमाज की शर्तें लिखी। मर्द हो। दूसरी शर्त आकल हो, बेवकूफ के पीछे भी नमाज। तीसरी शर्त बालिग हो, नाबालिग के पीछे भी नमाज। मर्द हो, आकिल हो, तो जो है या नहीं, बालिग हो। चौथी शर्त आदिल हो, अदालत बड़ी जी गल लगे। मौलवी दी अदालत का पता करना होवे ना, सिर्फ इना कर दे कोई 4 बोटियां पा के बिरयानी दे विच, ते आखो मौलवी साहब है साडे बच्चियां विच ते अपने बच्चे विच तकसीम कर। ते जे लग पीस सारे दे सारे लग पीस पुत्र अल्लाह ना गए, तो जो है जे या नहीं। ए मैं एक छोटी जी गल दसना पिया, वगरना अदालत का ताल्लुक कहीं और से है। जुल्म ना करता हो, गुनाह ना करता हो, अल्लाह रसूल की मुखालफत ना करता हो। ये शर्तें लिखी। मर्द हो, आकिल हो, बालिग हो, आदिल हो, क़राअत उसकी ठीक हो, कुरान की क़राअत बिल्कुल ठीक करता हो। जिन्हों ऐन कड्डन नाल 10 वारी है निकल जाए, जड़ा थथा हुए तो जो है जो या नहीं, अगे दसना ना, तो जो है जो या नहीं। पहली शरत मर्द, दूसरी आकिल, तीसरी बालिग, चौथी आदिल, पांचवी क़राअत ठीक हो, छठी शरत है हलाल ज़ादा हो। हराम ज़ादे के पीछे नमाज, हराम ज़ादे के पीछे नमाज। मैं जरा बंदा इनू भी फितना समझदा, उदी अपनी मर्जी, मेरा उहदे नाल तल्लुक कोई नहीं, लेकिन मैं जो कुछ फिक है वो दसना पिया। हलाल ज़्यादा हो, चलो भाई बाकी शर्तों का ताल्लुक मर्द हो। अलामात तेरे सामने, अलामात तू अपनी अलामतों पे अमल कर ले, तू ठीक है। आदिल हो, अदालत उसकी पता चल जाता है। कुरान पढ़ेगा, क़राअत का पता चल जाएगा।
तो जो आ जाए या नहीं, क़िराअत पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, पता चल जाए। बालग जिंदगी पता चलेगा, अकल का भी पता चल जाएगा। उन पता कर, हाँ या तो डॉक्टर को पहला जाया कर, पेश नमाज रखन तू पहला कि ए खून का टेस्ट करो, मैं नमाज पढ़नी है। हलाल ज़ादे पिछे होंदी है, हराम ज़ादे पिछे होंदी नहीं। अज तक कदी पूछया जे? एडा वड्डा सा मसला है, इतना बड़ा मसला शरीयत का है। आपने अपनी नमाजें जिसके पीछे नीयत नहीं है, आपने कभी उससे पूछा कि किबला आप हलाल ज़ादे हैं? कभी उससे पूछा आपने? और जेडे नमाजा पढ़ते हो, मेरा उन्हां नाल सवाल है, कभी अपने बंदे से पेश नमाज से पूछा आपने कि किबला आप हलाल ज़ादे हैं? किबला माफ करना, तोज़ी दा मसला मेरा ते नहीं, पूछ लेना चाहिए ना। कदी पूछया जे? तो जो है जे जा हाय हाय, अब पूछना भी नहीं पड़ता। पूछेंगे जनाब ये सूवे अदब है, ये अदब के खिलाफ है, हम इससे पूछ नहीं सकते, ये किबला साहब हैं। जब आप पूछ भी नहीं सकते, उसने बताया भी नहीं, फिर आपको पता चले कैसे चले कि ये किबला है या की बला है? ये किबला है या की बला है? जब तेरे पास कोई भी नहीं ना पूछ सकता है, ना किसी जगह से तुझे पता चल सकता है, सुवे अदब है पूछना भी। अपनी नमाजें खराब ना कर। 1400 साल पहले वही के बगैर ना बोलने वाले ने यह ज़ाब्ता बता दिया था। सहाबा के मजमे में सहाबा भी इस्तेमाल करते थे। जब पता करना होता था कौन हलाली है कौन हरामी है, अली अली कर चेहरा बता देगा। बस दोस्तों, फजाइल मैंने अपने टाइम से ज्यादा पढ़ा। बुजुर्ग भी हैं, अल्लाह इनकी जिंदगी करे। एक जुमला इबादत मुकम्मल करने के लिए, मसाइब में वैसे भीख में मांगे हुए, लेकिन मैं इबादत की कामलियत बुजुर्गों को टाइम दूं। दुनिया नहीं समझी आले मोहम्मद का मकाम क्या है। समझ आती तो कभी भी अली की बेटियां नंगे सर बाजारों में ना फराई। गयूर बैठे हो, दर्दमंद बैठे हो, माह रमजान आ रहा है। माह रमजान की जहां पे और तैयारी करनी है ना, माह रमजान 40 हिजरी को कूफा में ज़ैनब ने भी तैयारी की थी। 13 माह रमजान थी। मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में थे। एक जानब बादशाह हसन, एक तरफ हुसैन, अमार, यासर। पैगम मौला ने देख कर कहा, या हुसैन या बुनैयल हुसैन, ओ मेरा हुसैन बेटा, ओ मेरा हसन बेटा, रमजान कितने दिन गुजर गए? हसन बोल कर कहने लगे, बाबा जान 13 दिन गुजर गए। हुसैन बाकी कितना रह गया? बाबा 13 दिन गुजर गए, 17 दिन बाकी रह गए। फरमाया 17 दिन। तारीख कहते अली इब्न अबी तालिब ने अपना दस्ते मुबारक उठाया, अपनी रीशे मुबारक में डाला, डाल के रोना शुरू किया। रो कर फरमाने लगे, वो दिन दूर नहीं रह गया जब ये दाढ़ी मेरे खून से खिजाब हो जाएगी। आज रुकमल्ला, तैयारी करो। 2 मिनट मसाइब और पढ़ूंगा या 3 मिनट इसके अंदर समेट रहा हूं ताकि इबादत पूरी तरह मुकम्मल हो जाए। अली इब्न अबी तालिब ये कह के
मस्जिद के सेंटर में बैठ कर रोने लगे। साहबा पास आए, या अली क्या वजह है, क्यों रो रहे हो? उधर मौत की इतला दे रहे हो, उधर रो रहे हो, या अली क्या वजह है? अली देख कर कहते हैं कोई नहीं। कहा नहीं, बताओ क्यों रो रहे हो? जो सैयद बैठे हो मुझे माफ करना। अली देख कर कहते अगर पूछने पे मजबूर कर रहे हो ना, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा, मुझे और कोई चीज नहीं रुला रही, रो इसलिए रहा हूं मौत ही करीबन बनाती फिलगराबा, मेरी मौत भी करीब आ गई है, मेरी ज़ैनब भी परदेश में है। अजरो कुबल अल्लाह, अजरो कुबल अल्लाह, अजरो कुबल अल्लाह। तेरे मज़हब में मातम जायज़ है, सीना प्यारा ना कर। मौत ही करीबन बनाती फिलगराबा, मौत भी करीब आ गई। किताब का नाम है मिरकात। साहब मिरकात ने इस रवायत को लिखा है। किबला, मैंने किताबों में ये किताब मुझे मिली बड़ी मुश्किल से, नजफ अशरफ में मकतबा अमीरुल मोमिनीन लाइब्रेरी है, उसमें ये किताब पढ़ी हुई थी। रमज़ानुल मुबारक था, मैं चैप्टर खोल के मुतालिया किया, उसमें साहब मिरकात ने ये बात लिखी थी। कहता है जिस रात पहली 19वीं की रात क्या मौला अली को ज़रब लग गई ना, जिब्राइल ने ऐलान कर दिया कद को तेला अमीर अल मोमिनीन, लोगों ममलू का अमीर मारा गया, हसनैन यतीम हो गए। साहब मिरकात कहता है कूफा का कोई घर ऐसा नहीं था जब किसी घर से बच्चे बड़े छोटे मस्तूरात दौड़ती हुई मस्जिद कूफा की तरफ नहीं आई, लेकिन साहब मिरकात कहता है हर घर से मस्तूरात बच्चे बुजुर्ग दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ आई। लेकिन एक अली मौला का घर था जिसके अंदर कफियत ये थी, अली की बेटी ज़ैनब अंदर वाले हुजरे से निकलती थी, बाहर वाले दरवाजे तक आती थी, फिर वापस चली जाती थी। साहब मिरकात कहता हौसला हौसला। साहब मिरकात कहता हफ्ताद मर्तबा ज़ैनब बेदर आमद व बरगश्त, 70 मर्तबा ज़ैनब दरवाजे पे आई, 70 मर्तबा दरवाजे से वापस गई। जब 70वीं मर्तबा आई है ना, अल्लाह ने दरवाजे को बोलने की ताकत दी। दरवाजा बोल के कहता है ऐ अली की बेटी ज़ैनब, बाबा तेरा मारा गया, जब आती हो फिर बाहर क्यों नहीं जाती? उस वक्त ज़ैनब देख के कहती है दरवाजा तू तो ठीक कहता है, लेकिन तुझे नहीं पता 3 जमाती साली थी, मदीना था, मेरी माँ का जनाजा था, रात का सन्नाटा था, मैं माँ के जनाजे के नीचे निकली थी, मेरे बाबा को जब मेरे कदमों की आवाज आई, मेरी माँ का जनाजा वहां रखा, मेरे सर पे आबादी, मुझे वापस लाके कहा ज़ैनब वादा कर आज आई है, बाद में जिंदगी में कभी बाहर नहीं आ।